इसीलिए इनकी कामयाबी हुई। मैं तो साफ कहता हूँ, और आप लोगों ने जो पब्लिक में गवर्नमेंट के खिलाफ रोष था वो पब्लिक ने प्रकट किया और इनको बहुमत से जिताया। और मुझे ये खुशी है कि ये काम करेंगी हमारा। जैसे हेडमास्टर सुच्चा सिंह ने जिन्हें वो डिमांडें रखी हैं वो इनके हाथ में है और इनके लिए ये मामूली काम है, ये करवा देंगे। मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। पूजा शर्मा जी से कहूँगा अर्जुन नगर के निवासियों की तरफ से एक मोमेंटो मीनाक्षी लेखी जी को यादगार के तौर के ऊपर पेश करें। जोरदार तालियों के साथ। हेलो भैया, ये गुरुजी थोड़ा चलिए। जोरदार तालियां। अब मैं आप लोगों के बीच हमारी नवनिर्वाचित सांसद मीनाक्षी लेखी जी से अनुरोध करूंगा, कृपया भाई चंदर खोसला जी, मास्टर सुच्चा सिंह जी, तनेजा जी, वकील साहब रिंगर जी, पन्नालाल जी, गुरुजी, मैं इनको गुरुजी कहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पढ़ाते थे, सब गुरुजी कहते हैं, मैं भी गुरुजी कहती हूँ। और आप सब मेरे समर्थक और मेरे जो आपने मुझ में आस्था दिखाई है, इसलिए आप कि मैं आभारी हूँ और आप मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। और दो विषय सामने आए। पहला विषय आया कि मैं यहाँ आई नहीं। मैं यहाँ आई नहीं क्योंकि 20 दिन का चुनाव था। 20 दिन के चुनाव में जब संगठन की तरफ से कुछ आपकी रूटीन बनी हो, आप उसको तोड़कर संगठन के खिलाफ नहीं चल सकते, चाहकर भी आप कुछ काम नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी राजनीतिक संगठन बिल्कुल दूध का धुलावा नहीं होता। सब लोग एक लक्ष्य पर चलेंगे, एक लक्ष्य पर काम करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। जीत के बाद सब साथ हो जाते हैं, वो एक अलग विषय है। तीसरी चीज, यहाँ बैठे दो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति जो यहाँ पर जाने माने लोग हैं, और तीसरे गुरुजी जो मुझे पर्सनली जानते हैं, जो लोग मेरे परिवार को पिछले 40, 50, 60, 70 वर्षों से जानते हैं, जो लोग मुझे पिछले 20 साल, 30 साल से जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके की, किस मिट्टी की बनी हूँ। और वो लोग जानते हैं कि जो किसी भी राजनीतिक या पब्लिक स्पेस में रहने वाले व्यक्ति का काम है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। आपके बीच आऊं या नहीं आऊं, लेकिन आपके खिलाफ काम कभी नहीं करने वाली। आपके कामों में हमेशा आपके साथ खड़ी हुई ही दिखाई दूंगी। और जो मेरे नाम के साथ एक सरनेम लगा हुआ है, लेखी, वो ऐसा परिवार है जिसने अपने ऊपर लोगों की चीजें लेकर भी समाज कल्याण के कार्य किए हैं। चाहे वो जेल जाना हो, चाहे उस जमाने में इंदिरा गांधी से टक्कर लेना हो, चाहे अपनी सीधी और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना हो, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। उस परिवार की शान में मैं आज नहीं आने दूंगी। अर्जुन नगर का जो रिश्ता अभी हेडमास्टर सुच्चा सिंह जी ने बताया, मुझे ये जानकारी नहीं थी। मुझे आज तक मेरे ससुर ने, जिनका मुझे अति स्नेह प्राप्त हुआ, बिल्कुल पिता की तरह, कोई उसमें ससुर वाला विषय था ही नहीं। आज तक उन्होंने अपने मुंह से कितने अच्छे काम किए नहीं बताया, लेकिन ये आज इस दिन का दूसरा या तीसरा ऐसा हादसा है। एक कोई और जुगी क्लस्टर वाले आए सुबह, उन्होंने मेरे पति को आशीर्वाद दिया। किसी और कॉलोनी वाले आए, उन्होंने पति का नाम दिया। कहीं और गई, वहां ससुर का नाम आया। कहीं और गई, तो मैंने कहा ये झोली तो लोगों ने, जनता ने प्यार से भर भर के दिए।
बहुत ज्यादा। और जितने अच्छे बुरे कर्म जिंदगी के हैं वो चुनाव में सामने आ जाते हैं, क्योंकि लोग अगर आप पे भरोसा करते हैं, इतने लोगों की आस्था आप में जुड़ी हुई है, इतने लोगों का विश्वास आपको प्राप्त है, तो जीत निश्चित है। ये जीत खास तौर पे मैं आपकी आभारी इसलिए हूं कि ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं था। मोदी जी की लहर थी, वो एक बहुत बड़ी लहर थी, वो तो एक विषय था ही, लेकिन बावजूद मोदी जी की लहर के कुछ जाने माने लोग चुनाव हारे हैं। उसमें जनता का स्नेह, वहां के कार्यकर्ता को प्राप्त होना भी अनिवार्य है, और मुझे भरपूर प्यार आप सबने दिया, और उसका कारण यही है कि मैं यहाँ पर पली बड़ी हूँ। हर गली कूचे में 2, 4, 5 लोग पहचान के जरूर मिलेंगे। कोई परिवार को जानता होगा, कोई मुझे जानता होगा, कोई बच्चों का दोस्त होगा, कोई टीचर होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई वकील क्लाइंट रहे होंगे। तो जो एक पर्सनल व्यक्तित्व वाली बात आती है कि किसी के बारे में आप सौगंध खा के कुछ चीजें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सौगंध खा के कि भैया ये औरत ना पैसा खाएगी ना खिलाएगी, ये आप सौगंध खा के कह सकते हैं। आप सौगंध खा के कह सकते हैं कि ये कोई गलत काम से चुनाव ना करेगी ना करने देगी। आप सौगंध खा के कह सकते हैं कि ना दारू बटेगी ना बटने देगी, ना पैसे बटवाएगी ना बटने देगी। वो बिल्कुल स्पष्ट है, और वो कई बार चौंकाने वाली चीज होती है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए, जिन्होंने बरसों बरस चुनाव लड़े या चुनाव में काम किया हो। वो हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसे भी चुनाव लड़ा जाता है क्या। और मुझे कई बार अलग अलग किस्म की चीजें कही सुनाई गई, लेकिन कुछ निर्णय थे और वो मैंने कहा भैया चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन कुछ काम मैंने जिंदगी में नहीं किए और मैं अपने परिवार पर तोहमत नहीं आने दूंगी, ये नहीं होगा। और बावजूद उन चीजों के नहीं करने के ये चुनाव सिर्फ जीता नहीं है, बहुत भारी बहुमत से जीता है। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कि जब पूरी दिल्ली की लोग बात करते थे तो सिर्फ इसी सीट को हरवाया जाता था कि ये सीट हारेंगे, बाकी सब बीजेपी निकाल लेगी। तो मैं हंस के कहती थी, मैंने कहा भैया आसान सीट होती तो मीनाक्षी लेखी को थोड़ा ही देते, मेरे को आसान चीज तो मिलनी नहीं जिंदगी में, मुझ तो सब कुछ लड़ झगड़ कर मशक्कत के बाद ही मिलेगा। और वो पार्टी भी जानती है कि भाई यही है, अगर निकाल सकता है कोई व्यक्ति तो यही निकाल सकती है, कोई और नहीं निकाल सकता। तो वो विश्वास, अतः विश्वास पार्टी ने भी दिखाया, प्रेम आपका भी प्राप्त हुआ। इसलिए मैं आप सबकी बहुत 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 आभारी हूँ, और आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि जनता का पैसा जनता के कार्यक्रमों पर ही खर्च होगा, किसी की प्राइवेट जेब में मैं नहीं जाने दूंगी, और खर्च नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। इस इलाके की आपने पार्किंग की समस्या बताई, वो पूरे दिल्ली भर की यही प्रॉब्लम है। पार्किंग खास तौर पे कॉलोनीज में सबसे बड़ी समस्या है, और लोगों को वो आदत ही नहीं पड़ी गाड़ी को साइड में खड़ा करके मार्केट तक भी जाना है तो भैया साइकिल इस्तेमाल कर लो, कोई पैदल चले जाओ, कुछ कर लो, वो गाड़ी लेके ही निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी थोड़े से परिवर्तन लाने की जरूरत है। एक रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कुछ हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पोल्यूशन फ्री बैटरी पे छोटी रिक्शा चलेगी। चाहे तो आप स्पेशल सर्विस लें, फोन पर गाड़ी जैसे कैब सर्विस होती है वैसे आ जाए, या पब्लिक की कुछ चलेंगी स्टैंड टू स्टैंड। तो आप कार्ड खाली स्वाइप करें, उस पर बैठे, मार्केट का काम खत्म करें, दूसरी रिक्शा आपको ले जाने के लिए घर वापस आएगी, और वो बैटरी ऑपरेटेड होगी। उस पर अभी काम चल रहा है, जैसे ही कुछ होता है मेरा ख्याल इस योजना को मैं सबसे पहले अर्जुन नगर में लागू करना चाहूंगी, ताकि जो महिलाओं की समस्या होती है कि शाम को बेटा आएगा, पति आएगा, कोई आएगा तो ये सामान लाना है, वो सामान लाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो खत्म हो जाए। वो जो भी मिनिमम चार्ज है 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, जो भी होगा, मेरे को नहीं मालूम क्या होगा, तो वो
तो वो देकर उससे किया जाए। और कई चीज़ों पर काम चल रहा है और उसी काम के तहत जहां झुग्गी वहां मकान की स्कीम पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। डॉक्टर्स के साथ मिलकर मैंने आज 2 कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, जिसमें नोवा हॉस्पिटल वालों को इन्वॉल्व किया था। हम बस्तियों के अंदर दवाई बांटना और इस तरीके के काम शुरू कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलना चाहते हैं एनडीएमसी इलाके में, क्योंकि वहाँ की हेड में हो जाती हूँ। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर मेरा कब्जा अभी नहीं है, मगर धीरे धीरे दिल्ली सरकार और उस पर भी काम बाकी है। और आपको वापस एश्योरेंस दिलवाना चाहती हूँ। और एक हम एप्लीकेशन फोन के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं बनाने की, जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसी कनेक्ट नाम दिया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति एसएमएस के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से कॉल सेंटर चलेगा, जो बाकायदा उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। और जैसे ये चीजें होती है मैं आपको इसकी खबर देती रहूंगी। आप लोगों ने किसी गलत आदमी को नहीं सिलेक्ट किया है, ये आश्वासन देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा लगवाऊंगी आपसे, मैं कहूंगी एक भारत, आप कहेंगे श्रेष्ठ भारत, क्योंकि ये लड़ाई ही एक भारत और श्रेष्ठ भारत के बनाने की लड़ाई है, जिसमें आप और हम सब मिलकर शामिल हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। आवाज वहां तक जाए जो लोग घरों में बैठे हैं और जो वापस चले गए, और उनसे भी मैं माफी मांग रही हूँ, उनको ये भी पता चले। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी लेखी जी ने बहुत बढ़िया। निवासियों और हम सब की ओर से हार्दिक धन्यवाद, और अर्जुन नगर निवासियों का भी धन्यवाद। दो प्लीज, एक मिनट आना जाना कोई दो, उस गेट से निकल 2 मिनट खुला है। नहीं, ये तो परिवार के लोग। चलो हाँ, आइए। चंदर जी मैम। मंडी जी के थैंक यू। हाँ भैया 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 भैया, आप में कोई बात नहीं करवा देगा। चलो जाना, कोई बात चल रही है। पहले एक मिनट रुक जाओ। भाई साइड में करने झटका लगा दे। बात सही है। चलो